वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज कैंप के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब शेड्यूल है। फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। IMF हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्के। मसला फ़लस्तीन हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की फ्यूचर समिट से खिताब में वाज़ेह कर दिया है। कहा कि तरक्की पसीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। सिक्योरिटी मसाइल नई नस्ल के लिए खतरा हैं। 100 से ज्यादा तरक्की पसीर ममालिक को मौके मुहैया करने के लिए आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। मुआहिदा तभी तब्दीली का बायस बनेगा जब उसमें किए गए वादे पूरे किए जाएं। वो डिजिटल तकसीम को खत्म करके मुनसिफाना डाटा गवर्नेंस को यकीनी बनाया जाएगा। मसनूई जहानत को काबू में रखना होगा। खबरें हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बजट इकोनॉमी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आपने देखा अभी ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को इमर्जिंग स्टॉक मार्केट करार दिया। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है 9.6% पे। हमारी मूडीज की रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं, फिच की रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं। एक्सपोर्ट्स 14% ऊपर गई हैं। आईटी की एक्सपोर्ट्स 3.1 अरब डॉलर पे पहुंच चुकी हैं। रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। पॉलिसी रेट नीचे चला गया है। तो ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल है इसमें पूरी दुनिया आके अपना हिस्सा डाल सकती है। पाकिस्तान मशरिक वस्ता में अमन का ख्वाह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का जिम्मेदार है। हम मशरिक वस्ता में अमन चाहते हैं। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हर मुमकिन मदद फ्राहम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान मौसमियाती तब्दीली हर्बी बातचीत होगी। दोस्त मुल्कों से रवाबित और ताउन में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहुत नुकसान उठाया है। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। IMF के साथ मामलात हतमी मराहिल में पहुंच चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चौधरी एहतशामुल एडवोकेट की जानिब से दरखास्तदार मौकिफ अपनाया गया कि ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता। दरखास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादम करार दिया जाए और उसके तहत होने वाले तमाम इकदाम को भी कालअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हो तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। सितंबर को रावलपिंडी में जलसे के लिए दरखास्त दे दी। दरखास्त में कहा गया कि तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और
बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फ्राहमी का केस सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब भी तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन और अंगसेप ने बुशरा बीबी के अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फ्राहम के लिए दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। केस के मजीद समाअत 27 सितम्बर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर और साथियों के खिलाफ लाहौर में संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस राय के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और टूल प्लाजा पर तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक ये लिखा गया कि लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे, जहां पर अली मीन गंडापुर की क़यादत में 300 से 250 अफराद का जत्था आया और उसमें शामिल मुश्तइल मुसल्लह अफराद ने टूल प्लाजा के शीशे तोड़े। मुकदमा SHO हडियारा हमास हमीद की मुद्दत में थाना मुनावा में दर्ज किया गया, जिसमें दहशत गर्दी इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफात शामिल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर होना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस के तफसीली फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, आला दिलिया के तफसील फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन फिलफोर मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के पास अगर मगर का कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। आला दिलिया का हुक्म न मानने पर वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के मुरतकिब हुए हैं। जाली हुकूमत का PTI के खात्मे का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न होगा। तमाम तर फसाद की जड़ इलेक्शन कमिश्नर है, जो कौम का मुजरिम है, उनसे पूरा हिसाब लिया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और दीगर का नाम ECL से लिस्ट से निकाल दिया। लाहौर हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने सरकारी वकील की रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्तें निपटा दी हैं। गर्दिशी कर्जा 2.8 हज़ार रुपये तक पहुँचने का इम्कान। सराय वज़ारत तवानाई के मुताबिक रवां माली साल के लिए गर्दिशी कर्जे में मज़ीद 417 अरब के इजाफे का तखमीना लगाया गया। गर्दिशी कर्जा जून के अख्ताम तक मजमूई तौर पर बढ़कर 2.3 हज़ार रुपये तक पहुँच जाएगा। आलमी मालियाती इदारे से मुआहदे के तहत हुकूमत 381 अरब रुपये की सब्सिडी दे सकती है। अगले साल जून तक कर्जों की 2.4 हज़ार रुपये तक रखने में मदद मिलेगी। रवां माली साल की पहली सहमाही के दौरान गर्दिशी कर्जे में 245 अरब रुपए का इजाफा होने का इम्कान। इजाफे के बाद मजमूई गर्दिशी कर्जा 2.6 हज़ार रुपए की सतह पर पहुंच जाएगा। दिसंबर के अख्ताम तक गर्दिशी कर्जा 2.7 हज़ार रुपए तक पहुंचने का इम्कान। हुकूमत के साथ मुआहदे पर अमल की मोहलत खत्म हो चुकी। अब अवामी रद्द-ए-अमल हुकूमत को सबक सिखाएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच के हुकूमत को ललकार। कहा, मुतनाज़ा मैंडेट वाली हुकूमत आईनी तरमीम का हक ही नहीं रखती। जमात इस्लामी के मेंबर पाकिस्तान की ताकत बनेंगे। जमात इस्लामी के दरवाजे हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए खुले हैं। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की मुलाकात। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अलामा राशिद सोमरू की कराची में वाक़ रहायशगाह पर हुई, जिसमें अलामा राशिद सोमरू, अलामा नासिर सोमरू समेत दीगर भी मौजूद थे। JUI की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक मुलाकात में दोनों शख्सियात के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि कश्मीर के बगैर भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तालिबान के साथ मुज़ाकरात और सिक्योरिटी मामलात पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कश्मीर के बगैर भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। गजा की सूरत हाल मगरबी दुनिया की मुनाफिकाना पॉलिसी बेनकाब कर दी। अफगान तालिबान की बहुत सी पॉलिसियों से अख्तलाफ के बावजूद राबिते ज़रूरी हैं। कई मसाइल है लेकिन हमारा ताल्लुक अफगान अवाम से है। अफगान हुकूमत के साथ इख्तलाफात के हल के लिए जरूर काम करेंगे। इसराइली फौज के लिबनान में शदीद हमले, बेका वादी में भी शदीद बमबारी, हज़बुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लिबनानी न्यूज़ एजेंसी का कहना था कि नेबेहता के इलाके में इसराइली फौज ने आधे घंटे के दौरान 180 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए हैं। इन हमलों में बच्चे और ख़वातीन समेत 492 अफराद शहीद जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। सहूनी फौज का हज़बुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखने का ऐलान। लिबनान में शहरियों को हज़बुल्लाह के ठिकानों के तरफ से नकल मकानी का हुक्म। सिफारतकारों पर हमला, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सवात में गैर मुल्की सियाहों का दाखिला बंद कर दिया। ज़राए के मुताबिक इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले एक जोड़े को लंडा के चेक पोस्ट पर रोका गया। दोनों मियाँ बीवी सवात में सैर व तफरीक ले जा रहे थे। 2 रोज पहले सवात में गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले को सड़क किनारे धमाका खेज मवाद नस्ब करके निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। और मुल्क के बेशतर इलाकों में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। NDMA ने मुतल्लिका महकमों का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध के कुछ इलाकों में 26 सितंबर से 28 सितंबर तक वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिशों से पंजाब के शहरी इलाकों के नदी नालों में तगयानी का खदशा। KP के शहरों नौशेरा और पेशावर में सैलाब का इम्कान। मरी, गिलियात, मानसेरा, कोहिस्तान, चित्राल के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी बरकरार है।